हाँ, चलो चलो अपन यहीं खेलते हैं। अरे ये कैसा पौधा है? अरे अरे ये क्या हुआ? तुम बेहोश कैसे हो गए? अरे सुनो, जल्दी उठो, नहीं तो हम घर पर जाके क्या बोलेंगे? अरे सुनो, जल्दी उठो। क्या यहाँ कोई है जो मेरी आवाज सुन रहा है? कोई मेरे दोस्त को उठाने में मेरी मदद करो। कोई है? अरे बंदर जी, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। सुनिए, मेरा दोस्त पता नहीं कैसे बेहोश हो गया। आप जल्दी चलिए ना, केवल देख लीजिए क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे ये बेहोश कैसे हो गया? क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? क्या इसने ये पौधा खा लिया है? ये पौधा जो है ये बहुत जहरीला पौधा है और इस पौधे को हमने जंगल से बाहर कर दिया था, लेकिन पता नहीं ये यहाँ कैसे आ गया। हो सकता है कि कुछ पक्षियों ने इसे ले आए हों। अब मुझे नहीं पता कि इसे ठीक कैसे करना है, लेकिन हमारे पुराने वैद्य जी इसे ठीक कर पाएंगे। मैं अभी जाता हूँ, बुला कर लाता हूँ, शायद वो इसे ठीक कर दें। वैद्य जी, सुनिए, वहाँ जंगल पर एक छोटा हिरन ने वही जहरीला पौधा खा लिया है जिसे हमने बहुत पहले इस जंगल से बाहर कर दिया था। क्या उसने वही पौधा खा लिया जिसे हमने बहुत समय पहले यहाँ से बाहर कर दिया था? हाँ, उसने अभी वही पौधा खा लिया है और ये बहुत ही विपत्ति की बात है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो उस पौधे के जहर को खत्म करने वाली मणि है उसे तो बहुत ही गोपनीय स्थान पर छुपाया हुआ है और उधर तक पहुंचना सामान्य जानवर के जाने की बस की बात नहीं। तो अब क्या होगा? अब हम उसे कैसे बचाएंगे? सुना है कि इस जंगल के दूसरे हिस्से पर यागो और उसका दोस्त चूहा और एक जीनी रहता है। वो शायद हमारी मदद कर पाएंगे। तो उन्हें कैसे बुलाया जाए? ठीक है, वहीं जाना है, मैं जाता हूँ। अरे क्या यही यागो, जीनी और उस चूहे का घर है जिसे वैद्य जी बोल रहे थे? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई हमारी बात का उत्तर दो। क्या आप लोग वही हो? हाँ, हमारा ही नाम यागो है और हमारा ही दोस्त ये बदबूदार चूहा और हमारा प्यारा दोस्त जीनी हमारे ही साथ रहते हैं। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? हमारा जो दोस्त है वो भी हमारे ही जितना है, लेकिन उसने एक जहरीला पौधा खा लिया है और वो बेहोश हो गया है और उसकी जान पर संकट आ गया है। कृपया आप हमारी मदद कीजिए, जल्दी कीजिए, यहाँ से चलिए। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी परेशानी है। तो हम हमारे प्यारे दोस्त जीनी को बुलाते हैं। अरे ओ जीनी, तुम्हें कोई मिलने आया है क्या? आप यहाँ से बाहर आएंगे? अरे भाई यागो, तुमने हमें सिर उठा दिया। हाँ, तो बोलो अब तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को क्या दिक्कत है? क्या फिर कोई परेशानी आ गई? अरे नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है और इस चूहे को भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक बड़ी समस्या है। जंगल में एक छोटे हिरन को हमारी बहुत जरूरत है क्योंकि उसने एक जहरीला पौधा खा लिया है जिसके कारण वो बेहोश हो गया है। जल्दी चलो। अरे तो फिर इतनी देरी क्यों? जल्दी चलो। तो चलो। अरे हम यहाँ आ गए हैं, तो सुनाइए क्या है परेशानी और ये हिरन बेहोश क्यों है? अरे जीनी जी, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। ये हिरन के बच्चे ने एक जहरीला पौधा खा लिया है जिसका केवल एक ही तोड़ है और इस पौधे को हमने बहुत सदियों पहले
हमारे पूर्वजों के साथ जंगल के बाहर कर दिया था, लेकिन ना जाने ये यहाँ कैसे उग गया और इसने ना जाने उसे कैसे खा लिया। अरे तो सुनाइए ना, अब हम इस पौधे के असर को खत्म करने के लिए ऐसा क्या करें जिससे कि इस पौधे का असर बिल्कुल ही खत्म हो जाए। इस पौधे का असर खत्म केवल एक मणि से किया जा सकता है, और वो मणि हमारे पूर्वजों ने बहुत ही सुरक्षित स्थान इस जंगल से बहुत दूर एक आग के दरिया को पार करने के बाद, एक समुद्र के जीव का उत्तर देने के बाद वो समुद्र का जीव वो मणि देगा, और वो मणि अगर इसके पास आएगी तभी इसकी जान बच पाएगी। अच्छा, तो ऐसा है क्या? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमें ये बताइए कि वो जीव आखिर मिलेगा कहाँ। उसके लिए आपको इस जंगल से बहुत दूर जाना है, और जाने के बाद एक आग का दरिया पार करना है। उस आग के दरिया को पार करने के बाद एक समुद्र आएगा, उस समुद्र में वो जीव आपको खुद ही दिख जाएगा। उस जीव के द्वारा एक प्रश्न पूछा जाएगा, और याद रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आपके मन में जरा भी लालच नहीं लानी है, नहीं तो वो जीव आपको निगल जाएगा। हाँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं आएगा। क्यों ना भाई यादव, कोई लालच तो नहीं आएगा? अरे नहीं नहीं, हमारे मन में लालच और वो भी तुम्हारे होते हुए बिल्कुल नहीं। तुम हमें जल्दी ले चलो वहाँ। हाँ तो चलो। देखो भैया गो, ये रहा आगे का दरिया। अरे लेकिन ये आगे का दरिया तो बहुत गर्म है भैया, हम जैसे ही इसके पास जाएंगे तो हम तो जलकर राख हो जाएंगे। अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो भैया गो, हम अभी तुम्हारा बंदोबस्त किए देते हैं। ये लो। अब ये जो कवच है उसके अंदर ये आग प्रवेश नहीं कर पाएगी और तुम शांति से यहाँ से पार हो जाओगे। बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अब हमारे साथ आ जाओ। चलो। देखो भैया तो हमने आग का दरिया तो पार कर लिया, अब ये आ गया समुद्र, तो अब हमें वो जीव कहाँ मिलेगा? कोई तो बताओ। अच्छा, तो तुम यहाँ हो? हाँ तो राक्षस महोदय, हम आपको बस एक बात बता देना चाहते हैं, जंगल में एक छोटे से हिरन को इस मणि की बहुत आवश्यकता है, तो क्या तुम हमें वो मणि दे दोगे? अगर तुमको ये मणि लेना है तो तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर मैं तुम्हें ये मणि दे दूं तो इस मणि से तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी बन सकते हो। तुम्हारे पास बहुत सारा सोना, हीरे और जवाहरात भी आ सकते हैं, और दूसरी तरफ तुम इस मणि का इस्तेमाल करते हुए लोगों की भलाई भी कर सकते हो। तो तुम बताओ कि इस मणि की सहायता से तुम ऐसा क्या करना चाहोगे? अरे भैया जी, तुम क्या बोलते हो? इस मणि को ले जाकर बेच दे कहीं? अरे नहीं नहीं आगो, इस मणि में बहुत ताकत है और इस मणि का केवल एक ही उपयोग हो सकता है, वो है जानवरों और जीवों की मदद, तो हम वही करेंगे। वाह, तुम्हारा उत्तर सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा, और अब हम ये समझ गए हैं कि तुम इस मणि के सही हकदार हो। तो ये लो, अब इस मणि को ले जाकर तुम सभी की मदद करो। जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। हाँ तो चलो भैया गो, जल्दी करते हैं, कहीं देर ना हो जाए। तो चलो।
लीजिए बंदर वैद्य जी, हम ले आए आपके लिए मणि। अब आपको जो भी कुछ करना हो सब कीजिए, बस जल्दी जल्दी कीजिए, उसके प्राण संकट में हैं। अरे अच्छा हुआ तुम ये मणि हमारे पास ले आए। अब लाओ जल्दी ये मणि हमें दे दो और हम इसका सही उपचार जल्दी शुरू करते हैं। तो ये लो। अरे तुम ठीक हो गए, तुम ठीक हो गए, तुम कितने अच्छे हो। आखिरकार तुम ठीक हो गए, नहीं तो मैं घर में जाकर लोगों से क्या कहता कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। देखो देखो, जीनी ने आखिरकार तुम्हें ठीक कर ही दिया। थैंक यू जीनी, थैंक यू जीनी। तो ठीक है, अब हम चलते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का हमें यहाँ बुलाने के लिए और आप लोगों की मदद करवाने के लिए।